पेपर सबके निकलेंगे निकलेंगे, उसको जो आखिरी तक टिका रहेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगला चैप्टर जो कि हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में है, दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हमको पढ़ना है हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, वो क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ब्रेन से कैसे इम्पल्स जनरेट होता है, कैसे इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। ओके, तो हम पहले जानेंगे कि हमारा ये जो न्यूरॉन्स है ये आते कहाँ से है। तो न्यूरॉन्स का ओरिजिन अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स जो है या फिर जो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं उनका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स का, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। जब भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है तो हम हमारे जो डेवलपमेंट में है 3 टाइप के लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाला, एंडोडर्म सबसे अंदर और मीजोडर्म बीच वाला लेयर। तो हमारा जो एक्टोडर्मल लेयर होता है उससे हमारे न्यूरॉन के जो सेल्स है और न्यूरोग्लियल सेल्स जिनको अभी हम पढ़ेंगे तो वो जनरेट होते हैं, वो बनते हैं। अब जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम बेसिकली ह्यूमंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, फाइन। अब नर्वस सिस्टम हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन, पूरा नर्वस सिस्टम। नाउ अब इस नर्वस सिस्टम में होता क्या है एक्चुअली, नर्वस सिस्टम को किन चीज़ों से हम बोलते हैं कि किन चीज़ों से मिलकर नर्वस सिस्टम बना है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है, कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक जो होते हैं न्यूरॉन्स कहते हैं हम, जो एक्साइटेबल सेल्स है, जो इम्पल्स ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, जिनका एक्चुअल काम है सिर्फ मैसेज को ट्रांसमिट करते जाना। दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं या फिर इनको हम नॉन एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं। इनका काम है जो ये जो न्यूरॉन्स है इनको प्रोटेक्शन करना, इनका रिपेयर करना, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मतलब इनकी हेल्प करने के काम आते हैं। हमारे जो मेन सेल है न्यूरॉन, जिसके बारे में हम इतनी तारीफें करते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स जो हमारा सारा काम करवाने में हेल्प करता है, मैसेज यहाँ से वहाँ लेकर जाता है, उनको भी हेल्प चाहिए दूसरे टाइप के सेल की। वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, कोई भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, हर किसी को कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल्स भी हो सकता है मेन रोल ये प्ले करते हो, हमारे जो न्यूरॉन्स है, एक्साइटेबल सेल्स है, पर जो हमारे नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं रहेंगे तो ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हमारे इन नर्व सिस्टम के सेल्स को। एक जो है न्यूरॉन्स या फिर इनको हम कहते हैं एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम है, ये एक्साइट होते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं कि नर्व ट्रांसमिट हो रहा है तो वहां पर एक्साइटेशन वर्ड आएगा। जब हम नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये वर्ड आएगा कि एक्साइट होते हैं ये सेल्स, ठीक है, तभी ये काम कर पाते हैं, तभी ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर पाते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ सेल्स जो होते हैं हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स, इनको हम कहते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नाउ इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना ही, थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं कि न्यूरोग्लियल सेल्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स नाउ ये भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हो सकते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें होते हैं एपेंडाइमल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओके, ये अलग अलग
कैटेगरीज है न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हमें इन दोनों को थोड़ा, इन दोनों पर ध्यान देना है, श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो न्यूरोग्लियल सेल में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये है श्वान सेल है, दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्यों है भाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो है जब हम न्यूरॉन पढ़ेंगे वहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे, एक ऐसे रैप करके, जैसे हम कुछ भी चीज़ को अगर हमको प्रोटेक्ट करना हुआ तो हम उसको लपेट देते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स के पूरे चारों तरफ ये लपेटते हैं, ठीक है। ये लपेटा जाता है इन सेल्स को उनके प्रोटेक्शन के लिए। फिर और भी इनसे हेल्प हो सकता है कि अगर ये रहेंगे वहाँ पर तो ये माइलिन शीथ बनाएंगे। माइलिन शीथ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फास्ट कंडक्शन के लिए। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम ये याद रखते हैं कि श्वान सेल जो होता है माइलिन शीथ, श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट दोनों ही माइलिन शीथ बनाएंगे। और माइलिन शीथ जो होता है दोनों, श्वान सेल अलग जगह पर बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट अलग जगह पर बनाते हैं। श्वान सेल जो माइलिन शीथ बनाएंगे ये बनाएंगे पीएनएस में, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके, पीएनएस में बनाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये माइलिन शीथ बनाएंगे हमारे सीएनएस में। तो ये दो चीज बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इन सीएनएस। ओके, श्वान सेल पीएनएस में बना रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे श्वान सेल पीएनएस में, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे सीएनएस में माइलिन शीथ बनाएंगे। अभी हम जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे माइलिन शीथ होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है इतना। और ऐसा नहीं है कि हर एक सेल में माइलिन शीथ होता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन शीथ नहीं होता है और कुछ सेल्स होते हैं जिनमें माइलिन शीथ होता है। पर माइलिन शीथ का होना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करता है हमें। ओके, अच्छा, ये न्यूरोग्लायल सेल्स है, ये हमारे बॉडी के जो भी, जैसे हम बोल रहे हैं नर्वस सिस्टम बना होता है हमारे न्यूरॉन से और हमारे न्यूरोग्लायल सेल से, तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका होता है? वैसे तो हम सोचेंगे कि हाँ मैक्सिमम पोर्शन न्यूरॉन्स का होना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम वो कर रहे हैं, बट एक्चुअली में मोर देन 50% ये होते हैं क्योंकि इनका काम है प्रोटेक्शन करना। अगर न्यूरॉन्स में डैमेज हो जाता है, न्यूरॉन्स को थोड़ा रिपेयर चाहिए है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको नरिशमेंट चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा? ये। तो नरिशमेंट के लिए, केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इनका होना ज़रूरी है और ये ज़्यादा नंबर में होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में मोर देन 50% होते हैं, तो मेजॉरिटी में हमारे ये होते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स, अगर देखो न्यूरॉन्स वैसे भी लिमिटेड होते हैं, न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं करेंगे। एक बार जो न्यूरॉन्स बन गए वो बन गए, रिपेयर हो सकता है, पर नए न्यूरॉन्स आफ्टर बर्थ नहीं बनते हैं, उनमें कनेक्शंस बनते हैं। हम कहते हैं ना कनेक्शंस बन रहे हैं, तो जो भी चीज़ें होती है हमारे एक मेमोरी स्टोर हो रहा है तो न्यूरॉन में कनेक्शन बन रहे होते हैं। तो न्यूरॉन्स एक लिमिटेड है, ठीक है, काम हो जाएगा, बट अगर वो प्रॉपर फंक्शन ही ना कर पाए तो कितने ही न्यूरॉन्स हो जाए हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे पूरे बॉडी में, क्या फ़ायदा? तो कम हो बट क्वालिटी मैटर करती है। तो बॉडी भी यही चीज़ बताती है कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। तो हमारे न्यूरॉन्स कम है, ओवरऑल नर्वस सिस्टम में हमारे जो एक्साइटेबल सेल्स है वो कम है इनसे, पर उनकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन, उनको नरिशमेंट, उनकी देखरेख करने के लिए इनका रहना ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने न्यूरॉन्स पर, जो हमारे मेन, जो हमको पढ़ना है। तो न्यूरॉन्स का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। न्यूरॉन्स, वैसे तो हम लोग जो लोअर क्लासेस है वहाँ पर पढ़ के आ चुके हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं, राइट। अब ये एक्चुअली दिखते हैं कैसे? देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, बट नहीं, ये सिंगल सेल होते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स कैसे स्ट्रक्चर में दिखते हैं, तो हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक सिंपल सा न्यूरॉन।
चलो लेट्स सी, ये एक सिंपल सा न्यूरॉन है हमारा। अब न्यूरॉन के जो मेन पार्ट्स होते हैं, ओके, यहाँ पर न्यूरॉन के जो मेन पार्ट्स होते हैं उसके पास अपना एक सेल बॉडी है जिसको हम सोमा कहते हैं। तो न्यूरॉन का एक पार्ट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी या फिर सोमा। और यहाँ से कुछ पोर्शन, ये इनिशियल पोर्शन को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन कहलाता है एक्सॉन। एंड ये जो पोर्शन होता है दैट इज एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। नाउ हमें क्या पढ़ना है कि इसमें इसकी कंटेंट्स क्या है। पहले तो हमने पढ़ लिया कि इनको किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा सेल बॉडी हो गया, ये पोर्शन सेल का जो बॉडी है सोमा, इसको हम कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा एक्सॉन, और ये जो एंड पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब इस सोमा में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब ऐसा लग रहा है पेड़ की डालियों की तरह है, तो उसी बेसिस पर इसका नाम दिया गया डेंड्राइट्स। इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ब्रांचेज हैं, ये हो गए, ये हो गए, ये सारे ब्रांचेज है डेंड्राइट्स। इनका काम क्या है? इनका काम है दूसरे न्यूरॉन से इम्पल्स को अपनी तरफ रिसीव करना। हो सकता है यहाँ पर एक और न्यूरॉन हो, न्यूरॉन का टर्मिनल एंड हो, तो वहाँ से ये जो डेंड्राइट्स है, यहाँ पर हो सकता है एक और न्यूरॉन का टर्मिनल एंड हो, तो वहाँ से न्यूरॉन जो भी मैसेज आगे रिलीज करेंगे वो ये वाले पिक करेंगे। यहाँ से ये मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। मैसेज रिसीव होगा, उसके बाद इधर ट्रांसफर होगा, फिर इस तरीके से आगे ट्रांसफर होते जाएगा। ये हमारा डेंड्राइट का काम है मेन। सेल बॉडी का ये क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियस। हर एक सेल में तो न्यूक्लियस होना जरूरी है ना। न्यूक्लियस इज लाइक द काइंड ऑफ, कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे ये सारे मिलकर हमारे ब्रेन बनाते हैं, तो इनके भी कंट्रोलर कौन है? इनके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है यहाँ पर, जैसे हम कहते थे एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, तो हमारे यहाँ पर सेल बॉडी, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, इनको हम कहेंगे न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। ओके, बस साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम जैसे न्यूरोप्लाज्म। फिर यहाँ पर और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स, जैसे जो पिंक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स। ये क्या काम करते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो काम क्या करते हैं? हमारे जो न्यूरॉन है, ये भी तो एक सेल है, इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे हमारे सेल में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर न्यूरॉन से रिलेटेड है, इसलिए न्यूरोफाइब्रिल्स है। तो ये वही माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, यहाँ पर इनको न्यूरोफाइब्रिल्स नाम दे दिए हैं। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये पोर्शन जो इनिशियल पोर्शन है, जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि साइटोन खत्म हो रहा है एंड एक्सॉन शुरू हो रहा है, उस पोर्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसका हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं, इस पोर्शन को एक्सॉन हिलॉक। हिलॉक, ठीक है। वैसे पार्ट होता है ये इसका सेल बॉडी का ही, ठीक है, बट इसका नाम है एक्सॉन हिलॉक, बिल्कुल स्टार्टिंग का पोर्शन। और यहाँ इस पोर्शन की वजह से ही हमारा जो होता है नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पूछा जाए तो ये पार्ट है हमारे सेल बॉडी का, बट इसका नाम है एक्सॉन हिलॉक, बिल्कुल स्टार्टिंग का पोर्शन। ठीक है, फिर ये तो हमें पता है कि ये हमारा एक्सॉन है। नाउ इस एक्सॉन में भी साइटोप्लाज्मिक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे वहां पर हमारे पास न्यूरोप्लाज्म था, न्यूरोप्लाज्म का, हाँ न्यूरोप्लाज्म था, वैसे यहाँ पर हमारे एक्सॉन के अंदर भी फ्लूइड होगा साइटोप्लाज्म जैसा। इनको हम नाम दे देते हैं एक्सोप्लाज्म।
एक्सोप्लाज्म, बस नाम चेंज हो गया है, जगह चेंज हुआ, नाम चेंज हो गया। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये हो गए हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स, ये हो गए हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स। ये जो होता है टर्मिनल एंड कहलाता है, या टर्मिनल नॉब कहलाता है। टर्मिनल नॉब, नॉब मतलब ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर, जैसे दरवाजे का हम नॉब पकड़ के खोलते हैं दरवाजे को, ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर रहता है, तो ये टर्मिनल एंड में है इसलिए टर्मिनल, और नॉब जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए नॉब। इनके अंदर क्या होता है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। ओके, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। अच्छा, इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में। ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया, ये होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, शॉर्ट में एनटी लिख दे रहे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, नाउ ठीक है, अब इस एक्सॉन के ऊपर देखो, ये अगर सिंपल ऐसा न्यूरॉन हमारा रहा तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोई माइलिन शीथ नहीं बना है। अभी तक तो माइलिन शीथ जैसा कोई वर्ड यूज ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, माइलिन शीथ है नहीं। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स रहे तो इनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ओके, अब अगर यहाँ पर माइलिन शीथ बन जाए फिर हम इनको क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिसमें माइलिन हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं डेंड्राइट्स में भी इधर, और हमारे पूरे सेल बॉडी सोमा में। ओके, ये जो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे, इवन हमारे एक्सोप्लाज्म में भी नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मिलेंगे साइटोन और डेंड्राइट्स में। इनको कहा जाता है निसल ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स जो है साइंटिस्ट के नाम पर पड़े हैं, और ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉम्बिनेशन होता है, उनसे मिलकर बना होता है, उनसे डिराइव्ड होता है। ठीक है, तो निजल ग्रैन्यूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक न्यूरॉन का, और न्यूरॉन का ही नहीं मतलब सेल बॉडी का, उसके इस पार्ट का, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स का। इधर नहीं होता है, एक्सोप्लाज्म में निसल ग्रैन्यूल्स नहीं होता है। अब हम बनाएंगे अब हम बनाते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कैसा होता है, देखो माइलिन शीथ कवर करने का काम करेगा, कुछ कुछ पोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, माइलिन शीथ मतलब एक ऐसा रॉड है, इसके अराउंड रैप, अगर हम एक पेपर रैप कर दे रहे हैं या कुछ रैप कर रहे हैं तो उस तरीके से यहाँ पर मान के चलो ऐसे रैप किया हुआ है। ठीक है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो इस ये जो रैप किया हुआ है इसको हम कह रहे हैं माइलिन शीथ। ये है माइलिन शीथ हमारा। ओके, लेट्स लेबल इट माइलिन शीथ। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं पीएनएस का न्यूरॉन है, तो यहाँ पर माइलिन शीथ कौन बनाएगा, श्वान सेल। तो श्वान सेल जो है यहाँ पर माइलिन शीथ बनाते हैं। अच्छा, तो हम अगर श्वान सेल की बात करें तो श्वान सेल इनको ऐसे कवर करके रखेंगे।
श्वान सेल से ही तो बना हुआ है ना, तो श्वान सेल जो है ये पूरे में से कवर्ड रहते हैं और ये गैप्स में भी रहते हैं। ये जो गैप है, गैप में ऐसा माइलिन शीट के बीच बीच में गैप है, बट श्वान सेल के बीच बीच में गैप नहीं है। ठीक है, ये जो श्वान सेल है इनमें कोई गैप नहीं होता है। और इस श्वान सेल का जो हमारा आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं गायब हो गया। ये जो श्वान सेल का हमारा आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं न्यूरिलेमा। ओके, ये जो आउटर लेयर है ये है श्वान सेल ही। श्वान सेल का बाहर का लेयर जो है न्यूरिलेमा कहलाता है और उसका जो अंदर का लेयर जो रैप कर रहा है उसे हम कहते हैं माइलिन शीट। अब ये वाला पोर्शन हम लेबल कर देते हैं, दिस इज श्वान सेल। नाउ यहाँ पर हमें जो गैप दिख रहा है दोनों माइलिन शीट के बीच में, इस गैप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट रोल है और इस गैप का भी एक नाम है। इस गैप का नाम है नोड ऑफ रैनवियर। ये जो गैप है हमारा, ये जो गैप है हमारा, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, अगर नोड ऑफ रैनवियर है इसका मतलब कि वहां पर जो न्यूरॉन है उसमें बहुत फास्ट कंडक्शन होगा। नोड ऑफ रैनवियर का इंपॉर्टेंस ही यही है कि मैसेज जो ट्रांसमिट होगा इतने दूर में होगा, फिर एक सॉल्टेटरी मूवमेंट होगा, मतलब एक जंपिंग टाइप मूवमेंट होगा कि यहाँ से मैसेज यहाँ जंप करेगा, यहाँ से मैसेज यहाँ जंप करेगा, मतलब ये जो गैप है इनमें से मैसेज जंप करते हुए आगे ट्रांसमिट होगा, तो बहुत फास्ट कंडक्शन करवाता है। इसीलिए जिन न्यूरॉन्स में नोड ऑफ रैनवियर होता है वहाँ पर हम बोलते हैं बहुत एडवांटेजनस होता है क्योंकि कंडक्शन बहुत फास्ट होगा, जिसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट होता है। ओके, हमारा जो टर्मिनल नॉब में ये जो हमारा साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये अब क्या करेंगे, सारे मैसेज, यहाँ से मैसेज को रिसीव किया गया है, यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है और फिर फाइनली ये मैसेज यहाँ जाता है। इसके बाद एक और न्यूरॉन होगा जिसको ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यही आगे चलकर ट्रांसमिशन करेंगे और यहाँ पर बनता है, अगर यहाँ पर एक और न्यूरॉन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक और न्यूरॉन का डेंड्राइट बनाते हैं, तो इस पोर्शन में हमारा बनता है साइनैप्स। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, एक न्यूरॉन का टर्मिनल एंड और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग, ये जो गैप होता है यहाँ पर बनता है साइनैप्स और इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक गैप। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि हमारे ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यूजुअली क्वेश्चन में बहुत बार आ जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम हो तो बोर्ड में भी बहुत बार आता है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और वैसे भी नीट के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि निसल ग्रैन्यूल पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा निसल ग्रैन्यूल, कि निसल ग्रैन्यूल बनता किससे है, ठीक है, और क्या ये एक्सोप्लाज्म में होता है या नहीं होता, उसका लोकेशन, उसका जिस चीज़ से बना होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। श्वान सेल पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि श्वान सेल किन में होता है, सीएनएस में होता है या पीएनएस में होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पर होता है। तो अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं श्वान सेल है, इसका मतलब ये न्यूरॉन पीएनएस में होगा। अगर इसी के जगह पर यहाँ पर जो माइलिन शीट बना रहा है, अगर श्वान सेल नहीं लिखकर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स लिखेंगे हम, तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है वो सीएनएस का, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये याद होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस वजह से ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड पढ़ाई करते हैं।